चलिए आज टॉपिक शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं स्टूडेंट्स, उनको थैंक यू, स्पेशल थैंक्स। एक नंबर जो इस समय मेरे सब्सक्राइब मोड पे दिख रहा है, बड़ा खतरनाक नंबर है 302। हालांकि मैं 302 का मुजरिम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी स्पेशल थैंक्स। और हम चाहेंगे कि आप इस तरीके से थोड़ा सा प्यार बरसाते रहिए, बारिश भले ना हो लेकिन प्यार बरसाते रहिए, ठीक। उसी के रेफरेंस में अब टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। टॉपिक से रिलेटेड बात ये है कि सब कुछ हो गया, सब कुछ होने का सेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, या ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ लिए। अब अल्टीमेट हम थोड़ा सा कंक्लूजन ले लें, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम जब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें हेल्पफुल होगा। तो पार्टिकल की नेम जैसा कि हमें पता है, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, हमारे पास तीन मेन पार्टिकल है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा पार्टिकल है क्या? न्यूट्रॉन। तीन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल E लिखते हैं, या कहीं कहीं हम लोग E ऐसे माइनस चार्ज भी दिखाते हैं। दूसरा है प्रोटॉन, ऐसे P लिखते हैं, या फिर P के ऊपर ऐसे पॉजिटिव, ठीक। और न्यूट्रॉन के लिए N लिखते हैं, या फिर कहीं कहीं इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो ये तो इसका सिंबल हो गया, किसका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए इसके ऊपर जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है इसको थोड़ा सा देखिएगा, 1.60216 into 10 power minus 19 cc for coulomb, the unit of charge। लेकिन हम जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हम इतनी बड़ी वैल्यू को नहीं लिखते, तो हम सिंपली क्या लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम माइनस का साइन, और लिखेंगे क्या? 1.6 into 10 power minus 19 c। कैलकुलेशन ये है, एब्सोल्यूट ये होता है। सेम ऐसे ही बस मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, चार्ज बदल देंगे, पॉजिटिव हो गया 1.6 into 10 power minus 19 कूलम्ब। अच्छा, इसके लिए क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 0। और इसके सामने भी यहाँ कैलकुलेशन में जब ये 0 है तो नो डाउट ये भी क्या हो जाएगा? 0 भी होगा। अब इधर आ जाइए, इसे रिलेटिव चार्ज हम क्या मानेंगे? -1, इसको +1 और इसको क्या? 0। अब देखिए मास इन केजी, किलोग्राम में, जरूरत के हिसाब से इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसमें? ग्राम। ये किलोग्राम में दिया है, हम इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई 10 पावर -31 है, ये कितना आ जाएगा? हम इसको ग्राम में करेंगे 27 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से सिर्फ प्रोटॉन का है, और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास लगभग अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है, ठीक। तो अगर आप एक मास को याद रख रहे हैं, प्रोटॉन का मास अगर आपको पता है तो ऐसे सीन में इसका भी मास आपको क्या हो जाएगा? पता हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये U का मतलब हम पहले से पढ़ चुके हैं। पहले से क्या पढ़ चुके हैं? इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास का। तो यूनिफाइड मास के डिफरेंस में अब देखिए ये जो वैल्यू है इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या मानेंगे? 0। इसको क्या मानेंगे? 0। इसको हम कितना मान लेंगे? 1। और इसका कितना हो जाएगा? 1। तो इस तरीके से ये पूरा ओवरऑल क्या है? कंक्लूजन। इसमें हमें याद रखने वाली चीज क्या है? हमें जिस चीज में हम स्टार मार्क कर रहे हैं, स्टार मार्क्स कहाँ कर रहे हैं? ये हमें चार्ज पता हो, इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और क्या पता हो? इसका मास। ये दो चीजें हमारे लिए बहुत काम की आनी है। क्या क्या? मास, और दूसरा हमारे पास जो है वो क्या है? चार्ज। मास और चार्ज के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने वाले हैं वो सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे? इजीली हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना? इस तरीके से इसको याद रखें। तो ये जितनी प्रॉपर्टीज अभी हमने दिखा, हमें मिला, हम लोग पढ़े, ये सब क्या है? उस फंडामेंटल पार्टिकल के क्या है? प्रॉपर्टीज।
फंडामेंटल पार्टिकल जब भी बात आए तो आप ईपीएन को याद रखेंगे। किसको? ईपीएन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आपसे ऐसे इजीली पूछ लिया जाए कि भाई इनके एडवेंचर कौन है, इनको खोजा कौन है, डिस्कवरी की कौन की थी, तो ऐसे सीन में पता भी होगा। अगर पता है तो फिर तीनों के रेफरेंस में आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, कमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा प्लेजर महसूस होगा कि भाई चलो आपको बताया गया, जो भी टॉपिक पढ़ाया गया था तो कुछ काम का है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। कहीं नेक्स्ट सेशन में अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे आते हैं तो फिर हम लोग इसको आराम से यूटिलाइज करेंगे उस पूरे फॉर्मूले को। ठीक है, इसलिए थैंक यू।